हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर, आपका यूजीसी नेट पेपर वन मेंटोर, पेपर वन फैकल्टी। देश में राष्ट्रीय स्तर पर जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक परीक्षा होती है जिसको हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कि साल में 2 बार होती है। मगर इसके अलावा देश के कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी, यानी जिसको हम इन हाउस बोल सकते हैं, अपनी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जिसको हम एसईटी कहते हैं या कहीं कहीं एसएलईटी भी कहा जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये टेस्ट होता है जो कि स्टेट लेवल पे कराया जाता है, यानी स्टेट के अंदर ही जितने भी महाविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बड़ा पॉइंट जो यहां पर ध्यान रखने वाला है कि ये जो एग्जाम है, राष्ट्रीय स्तर के ये जितने भी एग्जाम है, ये राजकीय स्तर के, वो राष्ट्रीय स्तर के यानी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से सेट एग्जामिनेशन किस तरीके से अलग है। इसमें सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको जेआरएफ नहीं मिलती। ठीक है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है वो सिर्फ आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मिलती है, ना कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल एग्जाम में सिर्फ एक पैटर्न होता है, सिर्फ एक कैटेगरी होती है, वो होती है लेक्चररशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और दूसरा उसी के साथ आप पीएचडी के लिए, पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, रही बात फेलोशिप की, तो जो राज्य हैं वो कई ऐसे राज्य हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, या फिर भारत सरकार के कई ऐसे मंत्रालय हैं जो राज्य के लेवल पे जाके फेलोशिप देते हैं और इस तरीके का एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल राज्य की जो अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं परेशान भी रहते हैं, और ये 2024 में ये एग्जाम हुआ था, उसके बाद से अभी इस एग्जाम का कुछ पता नहीं है। हालांकि इनका कैलेंडर आया है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, ठीक है, जिसको हम व्यापम बोलते हैं, यहां से VYAPAM, इसको हम शॉर्ट में छत्तीसगढ़ व्यापम भी बोलते हैं। ठीक है, इसने अभी 2025 में ही इसने एक कैलेंडर जारी किया जिसमें टेंटेटिव डेट दे दी, एक एक्सपेक्टेड डेट दे दी कि ये जो एग्जाम है लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर का और पीएचडी का, इसका छत्तीसगढ़ का, जिसको हम कहते हैं सीजी सेट, ये अगर आप देख रहे हो, अक्टूबर 4 2026 की डेट प्रस्तावित है। ठीक है, यानी उस पे एग्जाम हो जाना चाहिए। और ये जो पर्पस इसका होता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट के लिए होता है, और साथ में आप उस राज्य में पीएचडी के लिए फॉर्म भी भर सकते हो, आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप बाउंड हो जाओगे कि आप उस राज्य के अलावा किसी और राज्य में, जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ सेट आपने क्वालिफाई किया और आप ये चाहो कि एमएच सेट में, या फिर अगर आप किसी और राज्य में जाके अप्लाई करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, अनटिल एंड अनटिल कोई कंडीशन ऐड ना कर दी गई हो। जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो कैंडिडेट हो, या तो उसने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो, और या स्लैश लग के दिया होता है किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन को आपने क्वालिफाई किया। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और इसका नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है। ठीक है, हालांकि अभी एग्जाम इसका 4 अक्टूबर को प्रपोज्ड है, एक्सपेक्टेड है, तो इससे 1 महीना पहले ही शायद फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन आप पहले से अवेयर रहिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक 3 द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। ठीक है, और इनका मेल आईडी भी यहां पर दी हुई है, highereducation.cg@gmail.com, वेबसाइट भी दी हुई है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। पात्रता की शर्तें, जो कि पहला यहां पे कंडीशन आता है कि आपके पास स्नातकोत्तर पीजी होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और आपने 55% अंकों के साथ ये एग्जाम पास किया हो। रिजर्व्ड कैटेगरी में आपके पास 50% अंक हो तो भी काम चल जाएगा। ये एज सेम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरह ही जो ये शैक्षणिक योग्यता है और जो पात्रता की शर्तें हैं ये यहां पर सेम है। ठीक है,
विषय अगर आप देखना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 85 के आसपास सब्जेक्ट हैं, एमपी सेट में थोड़ा सा कम है। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहां देख रहे हो तो यहां पे आपको मात्र 19, देयर आर ओनली 19 सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर सीजी सेट। हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। सिर्फ इतने सब्जेक्ट हैं जिनमें छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। प्रथम जो पत्र है, प्रश्न पत्र प्रथम सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है पेपर 1, और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और जिसमें 19 विषय हैं या फिर विषय समूह में आयोजित की जाती है। यह भी कुछ मिला जुला है, कुछ सेम लुक अलाइक यूजीसी नेट की तरह ही है। परीक्षा की जो पद्धति है वो भी यूजीसी की तरह ही है, 100 नंबर और 200 नंबर, 50 प्रश्न पहले पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 घंटे का टाइम ऊपर वाले के लिए दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम पेपर 2 के लिए दिया जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है, यानी पेन और पेपर मोड में होगा, पेन और पेपर मोड में होता है। और तीसरी चीज आप कह सकते हो कि ये OMR बेस्ड एग्जाम होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पेपर 2 इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय को संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व से निर्धारित प्रश्न पेपर पत्र पेपर 1 पेपर 2 पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित हैं पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, ये सिलेबस यहां पर रहने वाला है और सिलेबस भी आपका जो यूजीसी नेट का होता है उसी के इक्वल ही रहता है, वैसे ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा इजी आते हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? ये जो 6% का कोटा है ये यहां पे भी अप्लाई हो रहा है कि टॉप 6% स्टूडेंट को जो अपीयर करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 बोथ और 40% एग्रीगेट मार्क्स यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के जो बच्चे जो कैंडिडेट 40% मार्क्स पाएंगे वो 6% कैटेगरी में आएंगे और उन्हीं को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यहां पर इन्होंने कोट कर दिया। इट मे बी नोटेड द अबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज फाइनल एंड बाइंडिंग, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन कैसे करेंगे भाई? यहां पे नेगेटिव मार्क्स 0 है, यानी ऋणात्मक अंक। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो 2 नंबर मिल जाएगा, गलत जवाब दिया तो आपको 0 मिल जाएगा, या फिर अगर आपने गोला खाली छोड़ दिया तो भी आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, उनमें से 1 उत्तर सही और 3 गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 2 अंक, गलत उत्तर या 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किए जाएंगे, 0 अंक। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे उनके लिए भी 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्क नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क। अब अगर 1 से अधिक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए भी सही है और सी भी सही है, तो इस केस में क्या करेंगे? इस स्थिति में 1 से अधिक उत्तर सही है, सभी सही उत्तरों को मान्य कर दिया जाएगा। यानी इस सवाल का 11 नंबर क्वेश्चन का जिस बच्चे ने ए लगाया वो भी सही, बी लगाया वो भी सही, सी लगाया वो भी सही, डी लगाया वो भी सही, उन चारों वालों को सबको सेम इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे। जिस तरीके से यूजीसी में होता है इक्वल मार्क्स सबको यहां पर दे दिया जाएगा 2 नंबर। ठीक है, जरूरत यह है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, तभी आप क्लेम भी कर सकते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे यूजीसी हो, चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जामिनेशन हो या फिर कोई और एग्जामिनेशन हो। सो दिस इज इट। और इसमें जो एज है वो भी मैं बता दूं, एज लिमिट यहां पर नहीं है, लेकिन मैं आपको एज बताता चलूं। एज लिमिट क्या होगी? नो अपर एज लिमिट, नो अपर एज। ठीक है, और ये वैसे ही है क्योंकि नेट में भी अगर आप यूजीसी नेट की बात करते हैं तो वहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर
या फिर नेट वाली कैटेगरी के लिए अपर एज नहीं है, तो ये भी सेम उसी की तरह है, तो इसमें भी अपर एज नहीं है। एग्जाम 6 अक्टूबर को प्रपोज्ड है, सिर्फ 19 सब्जेक्ट में यहां पर एग्जाम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अपर एज कोई नहीं होती है, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर ही मान्य होगा तब तक जब तक बाहर किसी यूनिवर्सिटी या बाहर किसी संस्था में अगर कोई वैकेंसी आती है वो सेट या सिलेक्ट के बच्चों को मान्य नहीं कर देती, तब तक आप सिर्फ अपने ही राज्य में अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, हमारे कोर्सेज लाइव हैं, दोनों ही का सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। तो अगर आप जून की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम को फोकस अगर आपने किया है तो ये जो नीचे नंबर चल रहा है आप इस पे कॉल करके हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।